एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, पाचन तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है ग्लोमेरुलर निस्यंद में सामान्यतः नहीं होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नॉट कंटेन नॉर्मली ए ग्लूकोज, बी सोडियम, सी क्रिएटिन, डी एल्ब्यूमिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एल्ब्यूमिन। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब कुछ पाया जाता है, उपस्थित होता है, लेकिन एल्ब्यूमिन जो होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है। एल्ब्यूमिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जो कि ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, लेकिन ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हेनले लूप पाई जाती है। हेनले लूप्स इज फाउंड इन ए फेफड़ों में, लंग, बी हृदय हार्ट, सी यकृत लिवर, डी ब्रक किडनी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रक में, किडनी में। हेनले लूप जो होती है वो किडनी में पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स? ए कैलोसिस, बी बेरीबेरी, सी पर्नीसियस एनीमिया, डी स्कर्वी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पर्नीसियस एनीमिया। पर्नीसियस एनीमिया जो होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। वेरी किसकी कमी से होगा? वेरी विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। और कैलोसिस जो होता है वो विटामिन B2 की कमी से होता है। किसकी कमी से होगा? विटामिन B2 की कमी से। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो इसमें हमारी नाइट ब्लाइंडनेस आती है, रतौंधी जिसे बोलते हैं। वो किससे होगा? विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है। जनन क्षमता में कमी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। निम्न में कौन सा अपने वसीय विलयन से प्राप्त नहीं हो सकता? विच ऑफ दीज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन फैट्स? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी विटामिन ई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है विटामिन ए उत्तरदायी है। विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शन ए है रोडोप्सिन, बी रतौंधी, सी प्लेग्रा, डी सूत्रण रोग, साइरोसिस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी। यहां पर दोनों ही प्रश्न सही हो जाते हैं, सॉरी दोनों ही ऑप्शन सही है। यहां पर ये जो है यहां पर बोथ ए एंड बी होना चाहिए था ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नेम, अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या होता है, ये किस वर्णक का इससे निर्माण होता है? तो क्या बनाता है? ये रेटिनिन बनाता है। इसके अलावा रोडोप्सिन क्या होता है? रोडोप्सिन जो होता है वो एक प्रोटीन युक्त वर्णक होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये नेत्र के शलाका यानी रॉड्स में प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, ब्लैक एंड व्हाइट प्रतिबिंब के निर्माण में सहायक होता है, यानी ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस को बनाने में हेल्प करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है? विटामिन ए इज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए सोमैटोस्टैटिन, बी रेटिनिन, सी स्कैटोप्सिन, डी आइरिस के वर्णक का, द पिगमेंट ऑफ द आइरिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रेटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है व्यक्ति में विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 इन मैन कॉजेज ए रक्तस्राव, हेमरेजेस, बी रिकेट्स,
C. Arakta anemia. D. Kali जीभ रोग black tongue disease. The correct answer is option number C. Arakta anemia. Next question है 9th question. वह विटामिन जो साधारणतः मानव द्वारा पेशाब में निकाल दिया जाता है. The vitamin which is generally excreted in urine by humans is A. Vitamin A. B. Vitamin C. C. Vitamin K. D. Vitamin D. The correct answer is option number B. Vitamin C. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. एस्कॉर्बिक एसिड होता है. एस्कॉर्बिक एसिड इज ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन सी, डी विटामिन के. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी. एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम होता है. अगला प्रश्न देखते हैं 11th क्वेश्चन है. निम्न में से कौन सा विटामिन बी समूह में संबंध नहीं रखता है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू विटामिन बी ग्रुप. ए राइबोफ्लेविन, बी निकोटिन, सी साइनोकोबैलेमिन, डी टोकोफेरॉल. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी टोकोफेरॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th क्वेश्चन. काइमोट्रिप्सिन घटक है. काइमोट्रिप्सिन इज अ कंपोनेंट ऑफ ए पित्त बाइल, बी अग्निशय रस पैनक्रियाटिक जूस, सी लार सलाइवा, डी गैस्ट्रिक रस गैस्ट्रिक जूस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अग्निशय रस पैनक्रियाटिक जूस. नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन. शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है. मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज ए प्रोटीन्स, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट्स, डी लिपिड्स. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एनर्जी सोर्स. 14th क्वेश्चन देखते हैं. शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है. मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज ए वसा, लिपिड्स, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन्स, डी विटामिन्स. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन. कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार है. द टाइप ऑफ लिंकेज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट इज ए पेप्टाइड, बी एस्टर, सी फॉस्फोडाइस्टर, डी ग्लाइकोसिडिक. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोसिडिक. 16th क्वेश्चन. कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात इंसुलिन श्रावण का संभवतः उद्दीपन होता है. आफ्टर अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स इज इंजेस्टेड, इंसुलिन सिक्रेशन इज प्रोबेबली स्टिमुलेटेड बाय ए GLP-1 736 एमाइड द्वारा, बी CCK के द्वारा, सी सेरोटोनिन के द्वारा, डी इंटरल्यूकिन 5 IL-5 द्वारा. The correct answer is option number A GLP-1 736 amide. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है. ऑन बीइंग हंग्री मैन यूजेस फर्स्ट ए वसा, बी ग्लाइकोजन, सी रुधिर प्रोटीन ब्लड प्रोटीन, डी पेशी प्रोटीन मसल प्रोटीन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजन. भूख लगने पर सबसे पहले व्यक्ति जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही इस्तेमाल करता है. ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है. ठीक है, ग्लाइकोजन क्या होता है? एक पॉलीसैकेराइड होता है जो कि एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर रहता है. और ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ पर होता है? ग्लाइको का संग्रह जो होता है वो लिवर और मसल्स में होता है. ठीक है, दो जगह पे स्टोर रहती है ये. 18th क्वेश्चन देखते हैं. कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पादन है. द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर ए ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, बी माल्टोज ग्लूकोज एंड लैक्टोज, सी फ्रक्टोज ग्लूकोज एंड लैक्टोज, डी ग्लूकोज सुक्रोज एंड फ्रक्टोज. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड लैक्टोज. 19th क्वेश्चन देखते हैं. एब्नर ग्रंथियां उपस्थित होती है. एब्नर्स ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन ऑन ए अग्नाशय में पैनक्रियाज, बी खाद्य नलिका में इसोफेगस, सी जीवा की सतह पर टंग सरफेस, डी एसेंडिंग कोलोन पर असेंडिंग कोलोन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जीवा की सतह पर टंग सरफेस. ये जो एब्नर्स ग्लैंड्स होती हैं ये कहाँ? जीवा टंग सरफेस के ऊपर पाई जाती है और ये ग्रंथियां जीवा की सर्कमवेलेट तथा फैलिएट पैपिली पर पाई जाती हैं जो कि सेरेस और लिंगुअल लाइपेज का स्रावण करती है. किसको सिक्रीट करती है? दो चीजें सिक्रीट करती है. एक तो सीरस का सिक्रीशन करती है और दूसरा किसका करती है? लिंगुअल लाइपेज का सिक्रीशन करती है.
28 क्वेश्चन है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी ग्लोमेरुलस, डी पेल्विस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होती है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है किडनी की, और हर एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 21 क्वेश्चन, स्तनधारियों में वृक्कों का कार्य किसको उत्सर्जित करना है? मैमेलियन किडनी सर्व टू एक्सक्रीट ए अत्यधिक लवण यूरिया तथा जल, एक्सेसिव सॉल्ट यूरिया एंड एक्सेस वाटर, बी अत्यधिक लवण जल तथा अमाइनो अम्ल, एक्सेस सॉल्ट वाटर एंड अमाइनो एसिड, सी अत्यधिक जल यूरिया तथा अमाइनो अम्ल, एक्सेस वाटर यूरिया एंड अमाइनो एसिड्स, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक लवण यूरिया तथा जल, एक्सेस सॉल्ट यूरिया एंड एक्सेस वाटर। 22 क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रक्तवाहिनी स्तनधारी में सामान्यतः सबसे अधिक मात्रा यूरिया ले जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स इन मैमल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया? ए यकृत शिरा, हेपेटिक वेन, बी यकृत निवाहिका शिरा, हेपेटिक पोर्टल वेन, सी वृक्कीय शिरा, रीनल वेन, डी यकृत धमनी, हेपेटिक आर्टरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यकृत शिरा, हेपेरिन वेन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यूरिया की सबसे कम मात्रा किसमें होती है? विच कंटेन्स लीस्ट क्वांटिटी ऑफ यूरिया? ए फुफ्फुसी शिरा में, पल्मोनरी वेन्स, बी वृक्कीय धमनी में, रीनल आर्टरी, सी यकृत निवाहिका शिरा में, हेपेटिक पोर्टल वेन्स, डी वृक्कीय शिरा में, रीनल वेन्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वृक्कीय शिरा में, रीनल वेन्स। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। गुर्दे की पथरी किसका क्रिस्टल होती है? किडनी स्टोन्स आर क्रिस्टल्स ऑफ ए सिलिका, बी सोडियम क्लोराइड, सी कैल्शियम ऑक्सिलेट, डी कैल्शियम कार्बोनेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्सिलेट। 25th क्वेश्चन है, ब्रुश किनारा स्थित होता है। ब्रुश बॉर्डर्स अकर्स इन ए वोमेन संपुट में, वोमेन्स कैप्सूल, बी समीपस्थ कुंडलित नलिका में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, सी दूरस्थ कुंडलित नलिका में, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डी हेनले लूप में, लूप ऑफ हेनले। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी समीपस्थ कुंडलित नलिका में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। 26th क्वेश्चन, मानव आहार नाल के किस भाग में एंटामीबा हिस्टोलिका की ट्रोफोजोइट व्यवस्था होती है? इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन ट्रोफोजोइट्स ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिका लाइव? ए कोलन, बी यकृत लिवर, सी अमाशय स्टमक, डी बलाशय रेक्टम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कोलन। 27th क्वेश्चन, पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। पोडोसाइट सेल्स आर फाउंड इन ए वृक्क में किडनी, बी यकृत में लिवर, सी वृक्षण में टेस्टिस, डी अंडाशय में ओवरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वृक्क में किडनी। पोडोसाइट सेल्स जो होती है वो किडनी में पाई जाती है। 28th क्वेश्चन है, जल तथा सोडियम का पुनर्शोषण एक साथ होती है। द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टुगेदर अकर्स इन ए वोमन संपुट में, वोमेन्स कैप्सूल, बी पीसीटी में, डी डीसीटी में, डी हेनले लूप के आरोही हिस्से में, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पीसीटी में। पीसीटी होता क्या है? ये होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। क्या होता है इसका मतलब? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जिसे हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। 29th क्वेश्चन, समीपस्थ कुंडलित नलिका के ग्लोमेरुलर निस्यंत का रासायनिक संयोजन रुधिर प्लाज्मा के तुलनात्मक रूप में होता है। द ग्लोमेरुलर कंटेंट ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इन कंपैरिजन विद ब्लड प्लाज्मा इज ए समवलीय मूत्र, आइसोटोनिक यूरिन, बी निम्न वलीय मूत्र, हाइपोटोनिक यूरिन, सी उच्च वलीय मूत्र, हाइपोटोनिक यूरिन, डी इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए समवलीय मूत्र, आइसोटोनिक यूरिन। क्वेश्चन नंबर 30,
ब्रक एक जैव प्रमुख अंग है क्योंकि वह सहायक है। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे हेल्प इन ए शरीर में द्रव के नियमन में, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बी अम्ल क्षार संतुलन के नियमन में, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, सी उपाचयी अपशिष्टों के निष्कासन में, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, डी इनमें से सभी कार्यों में, ऑल ऑफ दीज फंक्शंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज फंक्शंस। जो किडनी होती है वो एक प्रमुख जैव अंग है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे काम भी होते हैं। पहला काम इसका क्या होता है किडनी का, वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब परासरण नियंत्रण होता है। दूसरा इनका काम होता है उपचयी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, यानी कि जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। तीसरा क्या हेल्प काम होता है किडनी का, वो पीएच मेंटेन करती है। फोर्थ होता है लवणों का संतुलन, और फिफ्थ होता है रुधिर का नियमन। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो कि हमने डिस्कस किए। बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब